हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। हमारी क्लास 11 के स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है बिकॉज इसमें लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आपने इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको स्टेप वाइज हर एक चीज बहुत क्लैरिटी से एक्सप्लेन करूंगी एंड मुझे होप है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं एंड कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन होती क्या है कि आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। हमारे पास काफी सारे मेथड है जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैं इन मेथड्स को बारी बारी से हम एक्सप्रेस करते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर स्टूडेंट्स 99% केसेस में स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? तो देखें कि क्या मिस्टेक करते हैं। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो कौन सी दो चीजों से मिलकर बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपके पास दो चीजें होती हैं जो हमें सॉल्यूशन देती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 99% केसेस में ये मिस्टेक होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। उनको स्टेटमेंट में सॉल्वेंट का मास दिया होता है एंड दे फिल दैट अमाउंट इन दिस एरिया। तो वहां पर क्या हो जाता है? न्यूमेरिकल गलत एंड दे लूज देयर मार्क्स। तो जब उनको ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, नंबर कम आते हैं, तो ऑब्वियसली दे गेट, थोड़ा सा वो उदास हो जाते हैं, लूज देयर होप कि नहीं नहीं हम नहीं साइंस नहीं कर सकते। बट नाउ अंडरस्टैंड कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। मैं आपको हर कंसंट्रेशन टर्म का एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगी एंड मुझे होप है कि इसको देखने के बाद आप कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करोगे। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, a solution is prepared, all numericals are from your NCERT. A solution is prepared by dissolving 2 ग्राम of substance। 2 ग्राम हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, इसको हमने 18 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। तो कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ योर सैंपल ऑफ योर सब्सटेंस। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना होता है बिकॉज किसी भी फॉर्मूले का हाफ नंबर होता है। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे सामने है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसी को ही हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ योर सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट मुझे कितना दे रखा है? 2 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर 18 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड इट बाय, दे विल गेट रॉन्ग आंसर बिकॉज वाटर इज योर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले आपको अपने सॉल्यूशन का मास निकालना है। तो मेरे सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 18, इट इज इक्वल टू 20 ग्राम। सो मैं यहाँ पर मुझे 20 फिल करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो यू गेट 10। तो आपके परसेंटेज कितनी है यहाँ पर सोल्यूट की? 10%। आपके 18 ग्राम वाटर के अंदर आपका जो सोल्यूट है दैट इज, आपका जो 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? 18 प्लस 2, उसके अंदर आपने परसेंटेज निकाली। तो 20 ग्राम आपके सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी है? 10%। सो आई होप कि इसको देखने के बाद आप कभी भी मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल तो कभी भी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड्स में तो क्वेश्चन आएंगे, नीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम साथ साथ यहाँ पर नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी क्या होती है? सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का जो सिंबल होता है कैपिटल एम होता है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल एन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? लीटर में। अगर तो आपके पास यहाँ पर लीटर नहीं है, स्मॉलर यूनिट है, दैट इज आपके पास है मिलीलीटर में, तो आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमारी जो मोलैरिटी की यूनिट जो है, फॉर्मूला क्या बन गया? वॉल्यूम, हमें जरूरी नहीं कि लीटर में दिया हो, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल
पर लीटर। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी आपके स्टेटमेंट न्यूमेरिकल आता है उसके एंड में आपने कैपिटल M लिखना होता है। एंड जो मोलैरिटी है इट वेरीज विद टेम्परेचर, मीन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। कैलकुलेट concentration of HNO3 density given is 1.41 gram per milliliter. The mass percentage of HNO3 is 69। ये हमें दे रखी है। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 69%, 100 के अंदर 60 ग्राम। अगर आपके सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसके अंदर हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है 69 ग्राम। तो हमें इसको अब सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर ग्राम्स। तो 69% का मेरा मतलब क्या है 69 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लैरिटी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम मोलैरिटी निकालनी है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किस फॉर्म में निकालनी है, मोलैरिटी की फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए, इंटू 1000। अब मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, सबसे पहले मुझे N चाहिए, सेकेंड मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगी। अब नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे नाइट्रिक एसिड का मास कितना दे रखा है, बस परसेंटेज दे रखी है, इट मींस इट इज 69। मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए 1 + 14 + 48, इट कम्स टू बी 63। तो यहाँ पर ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम देखो यहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम लिखा है नो, लेकिन मुझे डेंसिटी दे रखी है और मुझे मास भी दे रखा है। तो डेंसिटी कितनी है 1.41 ग्राम, मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो यहां से मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास है मेरा 100, डेंसिटी है मुझे 1.41 दे रखी है। तो यहां से मेरा वॉल्यूम निकला, मेरा वॉल्यूम यहां पर कितना आया है, वॉल्यूम ऑफ 70.92 मिलीलीटर। यहाँ पर आपका वॉल्यूम भी आ गया, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। तो चलिए अब यहाँ पर हम मोलैरिटी का फॉर्मूले में ये वैल्यू फिल कर देते हैं। सो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 69 अपॉन 63, वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम नीचे है 70.92 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करके आपका आता है 15.44 मोलर। तो मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन करेंगे मोलैलिटी। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। जो मोलैलिटी है ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सो नाउ व्हाट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी कैपिटल M, मोलैलिटी स्मॉल m। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है स्मॉल m। तो ये क्या होती है मोलैलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो मोलैलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स n, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ भी आप स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं इनटू 1000। अगर तो स्मॉलर यूनिट है लाइक ग्राम में मुझे दे रखा है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर किलोग्राम में है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई। अगेन मुझे यहाँ पर अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है, मुझे सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एंड जो आपकी मोलैलिटी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पर वेट है, वेट टेम्परेचर के साथ कम ज्यादा नहीं होता है। मोलैलिटी डिपेंड, लेकिन मोलैलिटी डज नॉट। और अगर आपको कभी सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रेफरेंस पूछी जाए कि आपने मोलैलिटी में सॉल्यूशन बनाओगे या मोलैलिटी में, तो योर आंसर विल बी मोलैलिटी, बिकॉज इट डज नॉट वेरी विद temperature. So molality is always preferred to make solutions. So let's do numerical on the molality. Again your NCERT based numericals हैं, तो इनको आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से करना है। ये एक एक न्यूमेरिकल भी अगर आप कर लेते तो आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। सो राइट द स्टेटमेंट इज कैलकुलेट
molality of solution containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 milliliter of solution. Density given is 1 gram per ml. तो सबसे पहले तो मेरा जो भी क्वेश्चन, जब भी आपको कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपने सबसे पहले तो देखना है कि मुझे पूछा क्या गया है। मोलैलिटी पूछी गई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देन आपने देखना होता है कि मेरे को क्या चीज दी है। मेरे को दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 20.7 दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मुझे 500 मिलीलीटर। अब आप देखो कि आपके न्यूमेरिकल में कहीं भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए? नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको तो मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। आपको फॉर्मूले में हमने लिखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी मुझे दे रखा है, डेंसिटी भी मुझे दे रखी है, सो आई विल कैलकुलेट m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, तो ये आपका मास का यहाँ पर कितना आ गया? 500 ग्राम। ये आया मेरा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पर हमारा आया मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी भी सॉल्यूशन की है और जो आपका वॉल्यूम है वो भी सॉल्यूशन का है। अब यहाँ स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे? दे विल अप्लाई दिस, ठीक है, यहाँ पर 500 लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 एंड दे विल सॉल्व, तो यहाँ पर उनका आंसर गलत आएगा। आपको क्या करना है? आपको तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पर निकालेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन का वेट है माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का हमें दे रखा है, ये हमने सॉल्यूशन का 500 है, सॉल्यूट का मुझे 20.7 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करते हो, इट इज 479.3 ग्राम। अब मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं आपने? K2CO3 के। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो मुझे पता है 20.7, तो सो फर्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3। K2CO3 पोटेशियम, इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस पता होनी चाहिए, 1 to 30 तक एटॉमिक मासेस मस्ट हैं। पोटेशियम 39 होता है, 39 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 3 है, इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 130। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया आपके? 20.7 अपॉन 130। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालते हो इट कम्स टू बी 0.15। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं। मुझे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया। नाउ आई विल अप्लाई मोलैलिटी के फॉर्मूले अप्लाई करिए, 0.15 अपॉन 479.3 इंटू 1000। तो ये सारी वैल्यूज अप्लाई करने के बाद आपकी मोलैलिटी यहाँ पर कितनी आती है? दिस मच। तो ये हुआ आपका मोलैलिटी का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द number of moles of one component to the total number of moles which are present in your solution. So mole fraction means number of moles. Suppose आपके पास हमारी जो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है that is mole fraction. मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो होता है x होता है। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, number of moles of one component to the total number of moles in the solution. So ये हुई हमारी डेफिनेशन। सपोज मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं A एंड B। अब मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, सिंबल X है, मुझे A का निकालना है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डेफिनेशन हो गई। मुझे B का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और बाइनरी कंपोनेंट्स हैं तो मोल फ्रैक्शन उनका हमेशा 1 आता है, ये भी आपने याद रखना है। एंड जो आपका मोल फ्रैक्शन है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती? इट इज मोलैलिटी एज वेल एज मोल फ्रैक्शन। ये अगेन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। चलिए अब इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल करते हैं और इस न्यूमेरिकल में हमें क्या चाहिए? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
तो चलिए लेट्स सॉल्व। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। मुझे अब होप है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम methanol in 120 gram of water. Calculate mole fraction of each component. आपकी +1 की वीडियोस एवरी मंडे एंड वेडनेसडे को अपलोड हो रही हैं, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सो लेट्स सॉल्व। आपने मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। मेरे पास दो चीजें मुझे क्या दे रखी हैं, इथेनॉल और दूसरी क्या है, वाटर। तो मोल फ्रैक्शन में हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मेरे पास दो ही कंपोनेंट है। तो फर्स्टली अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ मोल्स का। इट मींस अब इन दोनों के मुझे मॉलिक्यूलर मास भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तो हमें फॉर्मूला दिया है, कई बार हमें फॉर्मूला ना भी दिया हो तो आपको इसलिए फॉर्मूले भी पता होने चाहिए और एटॉमिक मासेस भी पता होने चाहिए। कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 16 है। ये आपका कितना आ गया यहाँ पर 32। 2 + 16, वाटर का कितना आ गया 18 म्यू और ग्राम्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल, गिवन मास कितना है 60, मॉलिक्यूलर मास आ गया 32। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है 120 और मॉलिक्यूलर मास है 18। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं ये कितना आता है। 60 upon 32 it is 1.875, 120 upon 18 it is 6.667। टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी वो भी मुझे चाहिए, तो हम पहले ही इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 6.667। इसको अगर आप ऐड करते हो इट कम्स टू बी 8.4442। तो चलिए अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, दोनों का निकालना है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल CH3OH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल कितने हैं 1.875, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8.542। यहां पर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने आए हैं 6.667, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 8.4542। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। डिवाइड किया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल मेरे पास आए हैं 0.220 और इसके आए हैं मेरे पास 0.780। और अगर आप इसको ऐड करते हो इट कम्स टू बी 1। सो दीज आर द 4 कंसंट्रेशन टर्म एंड दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। बिल्कुल भी आपने होप नहीं छोड़नी कि नहीं मेरे से न्यूमेरिकल नहीं निकलते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई है ताकि आपको कंसंट्रेशन टर्म में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। बहुत इजी वे से आपको समझाया है। So watch this video and like, share, subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। The +1 videos are uploaded on each Monday and Wednesday at 7 PM. So watch the video and like, share and subscribe also.